हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक अपडेट निकल के आ रही है वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस के रिगार्डिंग, और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया में बहुत कम ही पब्लिश हुए। लेकिन हाँ, इस आर्टिकल को इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, जो वर्ल्ड मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रही है। देख सकते हैं कि आफ्टर ईडी अरेस्ट वीवो एम्प्लॉयज बीजिंग अर्जेस इंडिया नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट चाइनीज फर्म्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आर्टिकल्स एशिया नेट न्यूज एबल्स का है। Vivo money laundering case, China was consular support to arrest employees warn against discriminations। क्या ही ये पूरा मुद्दा, क्या कहानी चल रही है चाइना और इंडिया के बीच में? वीवो का क्या रोल यहाँ पर, वीवो के साथ क्या हुआ है, और वीवो के साथ हम और भी समझेंगे इससे रिलेटेड चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते इस बेहतरीन सेशन को। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि दो चाइनीज एम्प्लॉयज को, बेसिकली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो वीवो के हैं, इनको अभी रिसेंटली 23 तारीख की बात है, इसको अरेस्ट किया गया। किसके कारण? तो यहाँ पे ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसे बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब में इसे अरेस्ट किया गया। ये कब की बात है? तो ये बात है 23 दिसंबर, यानी कि हम कह सकते हैं परसों की बात है, जब ईडी ने इसे अरेस्ट किया। और किन्हें? तो वीवो इंडिया एग्जीक्यूटिव्स के इंटरिम सीईओ होंग कू क्वान को, ठीक है, जो सीईओ थे, और चाइनीज नेशनल जो थे बेसिकली एक पर्सन थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सीएफओ, हरिंदर दहिया को। इसके साथ और एक पर्सन थे कंसल्टेंट, जिसे हेमंत मुंजल कहते हैं। तो तीनों को अरेस्ट किया गया 23 तारीख को। अब पूछेंगे कि मामला क्या है? मामला था आपका मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बेसिकली जो केस दर्ज किया गया, यू प्रिवें सॉरी अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए के तहत में इस केस दर्ज किया गया, और ईडी ने इसे अरेस्ट किया है। जब ईडी ने यहाँ पर इसे अरेस्ट किया है, फिलहाल तो अभी कस्टडी में रखा गया है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। और इससे पहले थोड़ा हम जाए, तो इसके पहले जाने से पहले हम थोड़ा चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको दे दें। देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये जो केस है ना, ये नया केस नहीं है। इसके पहले भी इंडियन मीडिया आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, आउटलेट्स में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इसके रिगार्डिंग। अभी हम कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाएँगे, लास्ट में वो दिखाएँगे। तो ये बेसिकली कर क्या रहे थे, इन शॉर्ट समझिए कि यहाँ से इंडिया का जो टैक्स मनी है, जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं, खासकर जो कंपनीज़ है, जो स गवर्नमेंट को टैक्स देती है, वो टैक्स को चुरा रहे थे। और ये टैक्स मनी चुराने के बाद में वही टैक्स मनी ये चाइना भेज रहे थे। ये इनके ऊपर एलिगेशन है। तो इन शॉर्ट समझिए, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इनके ऊपर एलिगेशन है, और टैक्स इवेज़न का इसके ऊपर एलिगेशन है। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। प्रीवियसली आप कह सकते हैं कि 2-3 महीने पहले की बात है, जब 4 लोगों को यहाँ पर इसी कनेक्शन में अरेस्ट किया गया था, जिसमें से आप बोल सकते हैं कि वीवो मोबाइल, सॉरी, लावा मोबाइल के ही आपके एमडी थे हरिओम राय, चाइनीज़ नेशनल जो ग्वेंग वेन, बड़ा अजीब सा नाम होता है, चेंग वेंग, तो ये है। और एंड चार्टेड अकाउंटेंट्स नितिन गर्ग और राजन मलिक, ये 4 लोग को अरेस्ट किया गया। फिलहाल तो अभी की कंडीशन ये है कि ये लोग चारों जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बात करते हुए यहाँ पर ये भी देखें कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे एट दैट टाइम की हम बात करें, इनकी वो चारों के ऊपर इलीगली ट्रांसफरिंग 62,476 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 62,000 करोड़ लगभग चाइना को इलीगली ट्रांसफर कर रहे थे। अभी जो जस्ट पहले बताया ना कि अभी 3 लोग जो अरेस्ट किया गया, ये लोग को सेम चार्जेस में अरेस्ट किया गया। तो पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, और फिर से भी 3 अरेस्ट हुआ है, ठीक है? ये पहले 7 लोग का अरेस्ट हो चुका है। तो ये लोग परपोटेडली जो टैक्स इवेड कर रहे थे, इंडिया को पेमेंट नहीं कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, और इलीगल तरीके से कहीं न कहीं चाइना को पैसे भेज रहे थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको दिखाया था। और इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स इवेजन के, ये चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं। अब यहाँ पर क्या निकल के आता है, देखिए, ये सब चीज़ ये 23 तारीख हुआ, लेकिन 21 तारीख का दिसंबर का आर्टिकल है, इसी महीने की हम बात कर रहे हैं, जब इंडियन एक्सप्रेस बेसिकली ना, वो बड़ा अलर्ट रहता है इन सब चीज़ों में। जो यूपीएससी के जो 2 कपल थे ना, जो इंडियन के जो फुटबॉल ग्राउंड में जो घूम रहे थे कुत्ता लेकर, ठीक है? यही न्यूज़पेपर था जो सबसे पहले बेसिकली रिपोर्टिंग किया था, फ़ोटो खींच के डाल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने 21 तारीख को कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में कहा था कि व्होल विवो सेटअप वाज़ राइट बाय विवो चाइना टू चीट इंडियन गवर्नमेंट, ईडी चार्जेस में कहा गया था। इसके बाद में चीज़ें फिर अरेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ में चाइना का रिस्पॉन्स क्या आता है? चाइना का जो रिस्पॉन्स है, खासकर फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, इन्होंने स्ट्रांगली अर्ज किया इंडिया को कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। हमारी कंपनीज़ और आपकी कंपनीज़ के साथ में कोई भी एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड के लग रही है, या फिर जो टैक्स इवेजन के लग रहे हैं, इसके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग क्लोज़ली इस मैटर को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी मतलब
छेड़खानी ना करे। इस तरीके इन्होंने कम से कम इस टोन में बात किया है। प्लस यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि पूरा चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्ट है चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर में, ठीक है? जो बेसिकली उनके लॉफुल राइट्स और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर। प्लस यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोगों को काउंसुलर प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएँगे बीजिंग यानी चाइना की तरफ से। दूसरी बात तो ये निकल के आती है ना कि जो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स मीडिया है, उसके मीडिया आर्टिकल्स में जो बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इंडियाज़ अनस्क्रूपुलस सेपरेशन ऑफ चाइनीज़ फर्म्स टू हार्म इट्स ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स से क्या मानना, अब यहाँ पर देख लेते हैं। साफ-साफ इन्होंने ये कहीं न कहीं धमकी दिया है कि ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हार्म हो सकता है, यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसको हार्म हो सकता है अगर ये चीज़ें आप करते हो, इस तरीके की जो एक्टिविटी करते हो। प्लस यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ मेन पॉइंट ये भी कहा गया, जो क्वेन फेंग डायरेक्टर है बेसिकली रिसर्च डिपार्टमेंट एट द नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट एट सिनगुहा यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने ये बेसिकली यहाँ पे ये कहा कि ये जो है ना बेसिकली अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है चाइनीज़ कंपनी के साथ में, और यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट कहीं कहीं न कहीं पॉलिटिसाइजिंग कर रही है इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर। तो ये सब चीज़ें बोली गई, और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा साथ-साथ में कि चाइना इसका काउंटर मेजर भी ले सकता है अगर उसे लगे, इट कैन यूज़ इफ नेसेसरी। तो ये सब मतलब सिंपल सी बात है कि इसे कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल गेम बना के इसे दिखाया जा रहा है। लेकिन एक इसको एक ओवरव्यू हम एक समझे कि इंडिया में स्मार्टफ़ोन के का जो मार्केट शेयर है, अगर हम रिसेंट क्वार्टर की बात करें 2023 की हम बात करें, तो वीवो यानी कि जिसका भी 3 एम्प्लॉयी कहीं अरेस्ट हुआ है, इसके पहले 4 हुए थे। 16% शेयर इनका है, यानी समझ सकते हैं कि आप स्मार्टफ़ोन की लिस्ट में सैमसंग के बस जस्ट थर्ड में है। Xiaomi के बाद में थर्ड में है रियलमी, ओप्पो, इसके बाद फिर नीचे एप्पल वगैरह सब आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज़ का जो दबदबा है ना, वो कहीं न कहीं फर्स्ट को छोड़कर नीचे आप सीक्वेंस में देख सकते हैं, पर 4 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 5वें छठे में भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें का और ये चीज़ें लगातार बनी हुई, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्वार्टर 2 2022 की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा ही बना हुआ है। ये अलग बात है शेयर थोड़ा-सा यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन एक सवाल फिर निकल के आता है, क्या? सवाल निकलता है कि ये चीज़ें ना आज की बात है, लेकिन इसी साल सॉरी इसी मंथ पिछले साल की हम बात करें, 2022 की हम बात करें, दिसंबर की बात करें, जब इंडिया ने 27,000 वीवो फ़ोन्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी थी। मतलब इनके ऊपर नज़र पहले से थी इंडियन गवर्नमेंट की कि ये मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, टैक्स इवेज़न कर रहे हैं, कहीं न कहीं इलीगल तरीके से चाइना में जो वीवो का जो पैसा पैसा वो भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं पहले से ही कहीं न कहीं आपको नज़र आ रहा होगा। ये आर्टिकल इंडियन आर्टिकल में बेसिकली पहले से छपा हुआ था। 2022 का फिर एक आर्टिकल हमें मिला कि 50% वीवो का जो टर्नओवर है, 50% जो इंडिया में टर्नओवर है इंडिया में, वो इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहाँ पर? चाइना में। ये सब चीज़ें भी आर्टिकल पब्लिश हुई है। तो पिछले साल इस तरह का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएँगे। प्लस यहाँ पर ये भी निकल के आता है 2022 की बात, जुलाई की बात करें कि जब इंडिया ने 119 अकाउंट को जो कि लिंक थे चाइनाज़ वीवो मोबाइल से, इसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉप से इसे ब्लॉक कर दिया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉप बेसिकली चल रहा था चाइनीज़ मोबाइल में वीवो का, और उससे रिलेटेड जो लिंक अकाउंट जो थे 119 उससे ब्लॉक कर दिया गया गया। तो इस तरीके के जो न्यूज़ है, कहीं न कहीं आपको सुनने को मिले होंगे पिछले साल। आई होप कि आपने नोटिस नहीं किया होगा। इन सब चीज़ों में इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड बेसिकली यहाँ पे लिया गया है। ये कहीं न कहीं एक वर्ल्ड को एक कहीं न कहीं एक संकेत है कि चाहे कंपनीज़ चाइनीज़ हो, चाहे कंपनीज़ किसी भी डेवलप्ड कंट्री का क्यों ना हो, किसी भी बड़ी कंट्री का। इंडिया में अगर इलीगल तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करती है, या फिर टैक्स इवेज़न करती है, या फिर इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉप करती है, तो यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। आपका क्या मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बेसिकली जो स्टेप लिया है ईडी की तरफ से, ये कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।